निफ्टी बैंक जो कि हमारा इस एग्जिस्टिंग मोमेंट मतलब जो हमारा स्विंग था फ्रॉम 21,900 टू ऑलमोस्ट 24,500 और निफ्टी बैंक पे करीब 47,000 से लेकर 56,000 तक का बैंक्स का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन था। आपने अर्निंग्स देखी आईसीआईसीआई बैंक की, एचडीएफसी बैंक की, इंडसइंड बैंक की, अभी कोटक ड्यू है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्यू है। आइए बात करते हैं इसी इशू पे थोड़ा सा। हमारे साथ ज्ञानदा वैद्य मौजूद हैं, बैंक्स को बहुत बारीकी से इस सेक्टर को परखती हैं, आंकती हैं। ज्ञानदा, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। अब एक जो नंबर आने वाला है जिसको लेके सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पे सुबुगाहट है अबाउट बैंक एसबीआई के नंबर से एक्सपेक्टेशन मोर और लेस आपकी है क्या? और स्पेशली इस बार क्या वो ट्रेजरी गेन्स कुछ डिफरेंशियल क्रिएट करेंगे एसबीआई के लिए? आपका टेक? गुड आफ्टरनून। सो एसबीआई के रिजल्ट लार्जली स्टेडी ही रहेंगे। ग्रोथ अनुमान है अबाउट 5% ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस का, 13-14% अप्रॉक्सीमेटली ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। डिपॉजिट ग्रोथ भी मैच करेगी, सीडी रेशो मेंटेन रहेगा। मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर देखा जा सकता है बट वो बहुत मिनिमल दिख रहा है, अबाउट 4 to 5 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा नहीं दिखता है। ट्रेजरी गेन्स मोर और लेस स्टेडी रहेंगे। ओपेक्स भी कंट्रोल में ही रहेगा, यही अनुमान है। तो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ फेयरली स्टेडी रहना चाहिए फॉर एसबीआई। जी ज्ञानदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ मैं। मैम, आपने अभी तक लार्ज बैंक्स के नंबर देखे होंगे, एचडीएफसी बैंक के, एक्सिस बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक के। कैसे प्लेस्ड हैं ये नंबर्स देखकर आप? लार्ज, स्पेशली लार्ज प्राइवेट बैंक्स को कैसे देख रही हैं? क्या आउटलुक है वहाँ पर? जी, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ने बहुत मजबूत शुरुआत की है Q4 अर्निंग्स के साथ। कॉन्ट्ररी जो हमारा अनुमान था कि मार्जिन्स में थोड़ा डिक्लाइन आ जाएगा, रेपो रेट कट जब रिफ्लेक्ट होगा तब, जो फरवरी में आया था, हमारा अनुमान था कि लिमिटेड इम्पैक्ट आएगा लेकिन थोड़ा निम कॉन्ट्रैक्शन दिख सकता है। कॉन्ट्ररी टू दैट हमने निम एक्सपेंशन देखा है। अभी वो पूरा इम्पैक्ट हमने Q1 से देखना हम चालू कर देंगे फॉर द रेट कट। लेकिन बिकॉज लिक्विडिटी थोड़ी ईज आउट हो गई है, बैंक्स ने अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स में थोड़ा बेनिफिट दिखेगा बिकॉज डिपॉजिट रेट्स कट करना चालू कर दिया है। तो हमें लग रहा है कि एटलीस्ट द फर्स्ट पहले 2 क्वार्टर्स ऑफ द ईयर हम थोड़ा प्रेशर देख सकते हैं मार्जिन्स पे। वहाँ से हम अपना आउटलुक बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स कैसे मूव करते हैं, एक्सपेक्टिंग आगे और 2 रेट कट्स अगर कब आते हैं उस हिसाब से। ग्रोथ पे अगर बात करें तो एचडीएफसी का ग्रोथ बिलो सिस्टमिक लेवल रहा है फॉर FY25। यहाँ से वो पिकअप करेगा क्योंकि सीडी रेशो जो एचडीएफसी का जो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था मर्जर के टाइम पे, वो अभी 100 के नीचे आ चुका है। यहाँ से बैंक बहुत अग्रेसिवली वो डिक्लाइन के लिए नहीं देखेगा। तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि 13-14% का ग्रोथ एचडीएफसी डिलीवर कर सकता है। सिमिलरली आईसीआईसीआई बहुत स्टेडी परफॉर्मर रहा है, मार्जिन इंप्रूवमेंट देखा है इस क्वार्टर, हेल्दी अर्निंग्स ग्रोथ भी रहा है। हमें कोई चैलेंज नहीं दिखता है ऑन द असेट क्वालिटी इधर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई पे। तो दोनों को हम प्रेफर कर रहे हैं लार्जर बैंक्स में। ओके ज्ञानदा जी, जो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आपके प्रेफर्ड पिक्स हैं लार्ज प्राइवेट बैंक से। ज्ञानदा जी, आपके पास वापस आऊंगे, लेकिन उससे पहले आपने एसबीआई की बात की, वीरेंद्र जी ने सवाल किया, लेकिन स्ट्रीट क्या अनुमान लगाकर चल रही है ये समझ लेते हैं। आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए एसबीआई के नतीजे कैसे रह सकते हैं? क्या उम्मीद लगा चल रहा है स्ट्रीट? वीरेंद्र जी ने ज्ञानदा जी से पूछ लिया तो इससे बेहतर कोई जवाब दे ही नहीं सकता था। हालांकि ज्ञानदा जी ने एक्सिस के बारे में बताया, उनकी एक्सपेक्टेशन। मैं एक काम करता हूं, मोटा मोटी पूरी स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट करिए उसका निचोड़ बता देता हूं। कल आने एसबीआई के नंबर्स थोड़ा सा वीकिश फ्रंट पे होगा इस बार का मार्च क्वार्टर का परफॉर्मेंस। एनआईआई साल दर साल 2.5% बढ़ेगा और मुनाफा करीब 8.5% कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। मार्जिन्स दरअसल एक्सपेक्टेड है Q4 में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहे होंगे, और प्लस आरबीआई ने वो जो रीसेंट रेपो रेट कट करा है उसका खामियाजा कुछ हद तक मार्जिन्स में देखने को मिलेगा। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे ज्यादातर ब्रोकरेजेस मानती हैं या तो एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगी या फिर इनफैक्ट सीक्वेंशियली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, लास्ट क्वार्टर के ग्रॉस एनपीएस 2.07 के थे और नेट एनपीएस करीब 0.53 टू बी प्रिसाइज। तो या तो ये नंबर्स या कुछ शेड इंप्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट करिए। लोन ग्रोथ 13% का आंकड़ा साल दर साल जंप, और डिपॉजिट्स में 9% का इजाफा मोटा मोटी स्ट्रीट फैक्टर इन कर रहा है।
नजर कहां रहेगी? मैनेजमेंट की कमेंट्री FY26 के मार्जिन आउटलुक पे, क्रेडिट ग्रोथ पे, और ये जो रेपो रेट कट्स आए हैं, आने वाले हैं, उसका ओवरऑल बिजनेस पे, प्लस बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को लेकर क्या व्यू बनता है। इससे याद आया, ना सिर्फ रिजल्ट्स, कल जब बैंक की बोर्ड बैठक हो रही होगी तो दरअसल FY26 के लिए इक्विटी फंड रेजिंग पर भी बैंक का बोर्ड विचार कर रहा होगा। तो हो सकता है कोई FPO के जरिए, राइट इश्यूएंस या QIP के थ्रू फंड रेजिंग के SBI तैयारी भी कर रहा होगा। बाकी आशीष जी, आपसे माफी चाहूंगा, नंबर्स मैंने ज्ञानदर जी से पहले पूछ लिए, बस थोड़ा सा वो फिर क्या हो जाएगा, ट्रेजरी गेन फ्रंट सटीक पे पड़ेंगे तो फिर मेरी बेइज्जती होगी बिना बात के। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, ये कोटक पे भी, मैंने कोटक पे नहीं पूछा कुछ, है ना? कोटक का बताइए, कोटक पे क्या लग रहा है? तब तक तो पीसीआर ने आपको अलर्ट कर दिया होगा। कोटक महिंद्रा बैंक, SBI और कोटक दोनों के रिजल्ट्स कल आने वाले हैं। कोटक का मॉडेस्ट सा परफॉर्मेंस कह लीजिए, मैं बताता हूं। Q4 में NII साल दर साल 7.1% इंप्रूवमेंट, मुनाफा शायद डबल डिजिट फॉल दिखाएगा। मैंने कोई एस्टिमेट नहीं रखा है क्योंकि स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड थी। जब मैं तमाम रिपोर्ट टटोल रहा था तो 31 करोड़ से 3700 करोड़ के बीच में स्ट्रीट के मुनाफे के एक्सपेक्टेशंस थे, यानी कि साल दर साल कह लीजिए 17% से 11% के बीच का फॉल। इसलिए मैंने कहा डबल डिजिट फॉल एक्सपेक्ट करिए आप। और ये हो क्यों रहा होगा? क्योंकि प्रोविजनिंग, और सबका अलग अलग आकलन है, पर प्रोविजनिंग के चलते प्रॉफिट्स में दिक्कत आएगी। यहां पर NIMs शायद साल दर साल 40-50 बेसिस पॉइंट्स और Q-on-Q 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स करेक्ट कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, गिर रहे होंगे, क्योंकि रेपो रेट कट इनके मार्जिन्स को हिट करेगा। ध्यान रखिए, कोटक की लोन बुक का लार्ज पार्ट लिंक्ड है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से, इसलिए इनके लिए दिक्कत ज्यादा हो जाती है। एक्सपेक्ट करिए एक हेल्दी लोन ग्रोथ 15% के आसपास की, और एसेट क्वालिटी यहां पे भी स्टेबल एक्सपेक्टेड है। नजर रहेगी, क्योंकि NIMs दिक्कत में आ रहे हैं, तो NIMs का आउटलुक, उसकी कमेंट्री, प्लस बैंक की ग्रोथ। मैं ग्रोथ पे तवज्जो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो रेगुलेटरी बैन इसके डिजिटल बिजनेस पे हटा दिया गया। तो अब बैंक FY26 में किस तरह की ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, टारगेट कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए, SBI और कोटक के नंबर स्क्रीन पर देखने के लिए। ज्ञानदर जी, आई मीन प्राइस वाइज अगर मैं देखूँ ना, Kotak is the best performer of this quarter. I mean, right from I think 1790 to लगभग 2300, कितना स्विंग दिया इसने? 300, 400, 450 रुपए का, more than 20%. At this price, आपने आशीष को भी सुना भी, numbers की expectation, risk reward ratio in Kotak at this price, कैसा लग रहा है? आपका फेयर वैल्यू जो टारगेट है कोटक पे है क्या इस वक्त? हमारा फिलहाल Q3 के रिजल्ट्स के बाद एक बाय है कोटक पे 2340 पे, और रिस्क रिवॉर्ड अगर देखा जाए तो हमें लग रहा है यहाँ से मार्जिन जो एक थीसिस प्ले आउट कर रहा था, क्योंकि ज़्यादा लोन्स जो है वो फ्लोटिंग रेट है। अभी जो एम्बार्गो लिफ्ट किया है RBI ने, उसके चलते बैंक अनसिक्योर्ड लोन्स में ग्रोथ परस्यू कर सकता है। ये ग्रोथ जो 10 बिकॉज ऑफ द एम्बार्गो जो लोन मिक्स 10% पे आ गया था Q3 पे, बैंक इंटेंड करता है कि वो 15 तक ले जाए, तो वहाँ से यील्ड्स को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रेशर्स रहेंगे नियर टर्म में, लेकिन हमें लग रहा है कि मोर और लेस मार्जिन पे हल्का सा सपोर्ट हमें दिख सकता है ओवर FY26 एंड 27। जी ओके, ज्ञानदर जी, प्राइवेट बैंक्स की तो हमने बात कर ली, कि PSU बैंक्स पे भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। थोड़ा SBI के बारे में आपने बताया, लेकिन डिटेल में PSU बैंक्स आपको कैसे प्लेस नज़र आ रहे हैं? अगर प्राइवेट बैंक से कंपेयर करें तो क्या बेहतर स्थिति में है या नहीं है, और छोटे बैंक्स पर भी आपका क्या टेक है फिलहाल अभी? जी, सो हमारे कवरेज में फिलहाल SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो SBI पे तो हम पॉजिटिव है। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर देखें, हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी मार्जिन कंप्रेशन तो ये क्वार्टर में दिख सकता है। हमने कैचअप देखा है वैल्यूएशंस में इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, लेकिन टू एन एक्सटेंट हमने इतना कैचअप नहीं देखा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। SBI का पॉजिटिव जो हमें लग रहा है, उसका CD रेशो या LDR वो बहुत बैलेंस्ड है अभी भी, एंड उसमें स्कोप है फॉर बेटर ग्रोथ। बॉब में वो एक कंसर्न हमें लगता है कि
उसका CD रेशो नियर जो RBI बोलते आया है अबाउट 85% तक मेंटेन करना है, वो ऑलरेडी वो लेवल तक पहुंच चुका है। तो यहाँ से एक्सेलरेटेड ग्रोथ करना बॉब के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऑफ कोर्स उसका रिटेल पोर्शन जहाँ जो बैंक का फोकस रहा है वहाँ से थोड़ा इम्प्रूवमेंट या सपोर्ट मिल सकता है मार्जिन्स को। असेट क्वालिटी पे हमें दोनों बैंक्स में कोई चैलेंजेस नज़र नहीं आते हैं, सो क्रेडिट कॉस्ट मोर और लेस स्टेबल या टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन चलना चाहिए। जी। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा